विरल भक्ति में डूबो, पर ढोंग और प्रपंच से दूर। ढोंग प्रपंच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले लो। बहुत ढोंग प्रपंच से दूर। कई लोग मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में महाराज जी, बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा तुमको ये दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको वो दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा वास्तु दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई कहेगा ये दोष लग गया। सारे दोषों का बाप कौन है? पहले जो तुमको उपाय बताए या तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष लग गया, पहले उससे पूछना पितरों का बाप कौन, वास्तु का बाप कौन, काल सर्प दोष का बाप कौन। जो तुमको अकल दे, जो तुमसे कहे कि तेरे यहां पितृ दोष लगा है, तेरे यहां पर वास्तु दोष लगा है, तेरे यहां पर काल सर्प दोष लगा है, इनसे पूछो कि इनका बाप कौन है। हम बेटे को नहीं पकड़ेंगे, हम बाप को पकड़ेंगे। आज दुनिया के लोग भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। इसको ये दोष लग गया, उसको वो दोष लग गया। क्यों तुमसे कहते हैं कि घर में से एक लोटा ले जाकर जल का पानी शिव जी को चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? घर में से ले जाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण है, पहले के जमाने में, पूर्व के समय में, बहुत पुराने समय में, आप भी जानते हो, तुम्हारे घर के भी बुजुर्गों को देखना, सबके पास जमीन भी होती थी, बैलगाड़ी भी होती थी, मकान भी होता था। मकान होता था, सामान होता था, पर तुमने कभी यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पुराने लोगों ने मकान बनाया था तो वास्तु देखने वाले को बुलाया था। ईमानदारी से बोलना रे बुरहानपुर वालों, पुराने लोगों को उठाकर देखना, उनका मन पड़ा एक कमरा यहां बना दो, एक कमरा यहां बना दो, रसोई घर अंदर बना दो, बाहर दरवाजा बना दो। बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे बनाया। इससे पहले काल सर्प दोष कहां गया था? अंदाजा लगाओ जरा, पहले का काल सर्प दोष पहले था क्या? वास्तु दोष पहले था क्या? पितृ दोष पहले था क्या? नहीं था। कारण क्या था? पहले घर में से माताएं जब जल भरने के लिए कुएं पर जाती थी, हंडा लेकर जाती थी, घर आती थी, घर में से जब हंडा लेकर जाती थी, पानी का हंडा ले जाते शंकर जी को चढ़ाती जाती थी। घर के रसोई घर में से जब एक लोटा पानी लेकर हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो घर का जो रसोई घर होता है वो वास्तु का केंद्र बिंदु होता है। घर में से जब पानी लेकर जाते हैं तो घर के अंदर से निकल कर जाते हैं तो सारा वास्तु का भाव उस पानी में आ जाता है। शिव जी को घर के मटके का, घर के हंडे का जब जल भरकर चढ़ाते हैं तो घर का जो हंडा होता है, घर का जो मटका होता है, घर का जहां पानी रखा होता है, उसको पितरों का स्थान कहते हैं। वहां से पानी भरकर ले जाते हैं तो वास्तु भी गया, पितृदोष भी गया। और जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल घूमते हुए लेकर जाते हैं तो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। ये तीन दोष अपने आप मिट जाते हैं। काल सर्प दोष पहले था नहीं, आया कहां से? केवल एक जगह से काल सर्प दोष आया है। घर में लड्डू गोपाल भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी भी है, देवता भी हैं। सबके घर में है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? थाली में तुमने सब देवता को रख लिया, रखा कि नहीं रखा? सुबह सुबह लोटा भर के पानी से सबको नहला दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी भी उसमें है, गणेश जी का चढ़ा पानी भी उसमें है, देवी का चढ़ा पानी भी उसमें है। सारे देवताओं का जल उस पात्र में भरा हुआ है, उस पात्र के अंदर। अब वो पानी ले जाकर तुमने काय में डाला? किसी पेड़ में नहीं डाला, उसको ले जाकर तुलसी जी में डाल दिया। अब शिव पुराण की कथा कहती है कि गणेश जी, शिव जी, शंकर भगवान और वृंदा के पति को देवाधिदेव महादेव ने मारा था। तो वृंदा ने कह दिया था मैं कभी आप पर नहीं चढ़ूंगी तो केवल मंजरी के रूप में चढ़ूंगी, कभी नहीं चढ़ूंगी। केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी देवाधिदेव महादेव को चढ़ती। बाकी के समय अभिषेक में अगर ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं तो तुलसी की मंजरी का भाव आता है, मंजरी का भाव आता है। मैं नहीं चढ़ूंगी तुम पर। अब शिव जी का चढ़ा हुआ जल, गणेश जी का चढ़ा हुआ जल तुमने तुलसी जी में चढ़ा दिया, सर्प के डसे का दोष लग जाता, उसी को काल सर्प दोष कहते हैं। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले घर के बाहर वृक्ष लगे होते थे, पेड़ लगे होते थे, तो पहले के लोग भगवान के स्नान का जल तुलसी में कभी नहीं डालते थे। पहले के लोग कि शिवालय का दर्शन कराता है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वो ही जा सकता है जिसको शंकर भगवान ने पसंद कर कर रखा होगा, दूसरा नहीं जा सकता। आप अपने बेडरूम में जितनी माताएं बैठी है, जितने भाई बैठे हैं, आप अपने कमरे में कोई भी सामान अटाला पसंद नहीं करते।
तुम अपने कमरे में कोई अटाला सामान नहीं रखते, गुलदस्ता जो तुमको पसंद है, अलमारी में कपड़े जो तुमको पसंद है, ज्वेलरी जो तुमको पसंद है, वो तुम अपने कमरे में रखते हो। अलमारी तुम्हारी पसंद की, फर्नीचर तुम्हारा पसंद का, कूलर तुम्हारी पसंद का, एसी तुम्हारी पसंद का, पंखा तुम्हारी पसंद का, कमरे में कलर हुआ तुम्हारी पसंद का। अटाला रखने के लिए लोग घर में एक अलग से कमरा बनाते हैं जिसमें टूटा हुआ भंगार का सामान, बेकार सामान पड़ा रहता है। कोई व्यक्ति अपने कमरे में अटाला नहीं रखता तो मेरा महादेव भी अपने मंदिर में अटाले को नहीं लाता। मेरा महादेव भी अपने मंदिर में, अपनी कथा में, ये शिव महापुराण में, ये शिव महापुराण में भगवान भी कबाड़े को इकट्ठा नहीं करता। बहुत सारे कबाड़े होंगे बरहानपुर में जो अभी तक कथा में नहीं पहुंचे होंगे, तुम अपनी कीमत पहचान जाना। तुम अपनी कीमत पहचानना कि भगवान ने तुम्हें कथा में क्यों बुलाया, भगवान ने तुम्हें मंदिर तक क्यों बुलाया, एक लोटा जल तुमसे क्यों चढ़वा रहा है, एक बेलपत्र क्यों चढ़वा रहा है, शिव आराधना में तुम्हारा चित्त क्यों लगा है, भगवान शंकर के गुणगान में तुम्हारा मन क्यों लगा है। कभी स्मरण करना कि अच्छा व्यक्ति अच्छा सामान रखता है, मेरा भोलेनाथ भी अपने मंदिर में, अपनी कथा में, अपने शिवालय में, अपने देवालय में उसी को बुलाता है जिसको वो पसंद करता है, बाकी के सबको छोड़ देता है। छोड़। अब तुम किसी किसी से कह भी दो, किसी को बोल भी दो, किसी को बोलो, कथा में नहीं जा रहा तू, कथा में नहीं जा रहा। अरे घर में शादी है ना इसलिए जाना नहीं हो रहा। अच्छा काम आ गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं, ऐसा हो गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं, ऐसा हो गया ना इसलिए नहीं जा रहा हूं। नहीं जा सकता, प्रयास करेगा तो भी नहीं जा सकता। नहीं लेगा गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को। गुरुजी ने कहा था, पिताजी ने कहा था, उसने जन्म दिया है, वो दर्शन कराता है, शिवालय तक भी वो ले जाता है। आज गुरु द्रोणाचार्य नहीं आए तो अश्वत्थामा को लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आए। सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त होगी। सती में और पार्वती में एक अंतर भारी है। सती माँ धनवान है और पार्वती मैया गुणवान है। इसलिए पूरी दुनिया में जितने भी व्रत हैं, पूरी भारत की भूमि पर जितने व्रत होते हैं, कोई व्रत लक्ष्मी जी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत सरस्वती मैया का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत इंद्राणी का नहीं है। भारत की भूमि पर कोई व्रत किसी देवी का नहीं है। जितना भारत की भूमि पर एक व्रत भारी है वो है माता पार्वती जी का। तीज का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, चतुर्थी का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है, छठ का व्रत करोगे तो पार्वती जी का है। आप जितने व्रत देवी जी का करोगे नवरात्र में तो पार्वती जी का है। भारत की भूमि पर जितने व्रत हुए नारियों के, छोटी तीज, बड़ी तीज, हरतालिका तीज, करवा चौथ, जितने चतुर्थी के व्रत, जितने तीज के व्रत, जितने छठ के व्रत, जितने भारत की भूमि पर हुए, ये सब माता पार्वती जी के हैं। पार्वती के क्यों हैं? क्योंकि धनवान और गुणवान में अंतर है। माँ पार्वती गुणवान है, इसलिए माताएं उनके व्रत कर कर अपने अंदर भी वो गुण उत्पन्न करना चाहती हैं कि हम भी ऐसा तप करें, हम भी ऐसी साधना करें। हे माता पार्वती, जैसे आपका अखंड सौभाग्य है, हे माँ जगत जननी, हमारा भी मांग में अखंड सौभाग्य रहे। जैसे आपके चूड़े अमर हैं, हे माँ हमारे हाथ में भी चूड़े अमर हों। हे माँ जैसे आपके भाल की बिंदी अमर है, माँ मेरे भाल की बिंदी भी अमर हो। हे माँ जैसे आपके नैनों का सुरमा, बालों का गजरा अमर है, हे माता पार्वती हमारे भी नैनों का सुरमा और बालों का गजरा अमर कर देना। बस इतनी सी कृपा नारी माता पार्वती से मांगा करती है, माँ पार्वती से चाहती है। सूचक वस्तुओं का जो दान करता है वो जीवन में कभी विधवा नहीं होता। महाराज वो 8 वस्तुएं बताई हैं। पहला कुमकुम, दूसरा पुष्प, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, चाहे पीला हो, पुष्प कोई भी हो। तीसरे नंबर पर है चंदन,
चौथे नंबर पर है तांबुल, 5वें नंबर पर है काजल, 6ठे नंबर पर है ईख। क्या बोलते हैं यहां पर ईख को? क्या बोलते हैं? गन्ना, ईख। 7वें नंबर पर है लौंग, खाने वाली जो लौंग होती है, लौंग। और 7वें नंबर पर है, 8वें नंबर पर है जीरा। कहते हैं चैत्र महीने की तृतीया तिथि को बिना नमक का भोजन कर कर, सुबह बिना नमक का भोजन करें, एक समय फलाहार करें बिना नमक का, और तुला दान के बराबर एक पलड़े में अपन बैठकर 8 वस्तुएं तुला की रख कर जो दान दे देता है, वो नारी कभी विधवा होकर नहीं जाती, 7 जन्म तक अखंड सौभाग्यवती रहती है। अखंड सौभाग्य। कार्य करेंगे तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगे। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाए? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं का क्या संकल्प होता है? महाराज, भारत का एक संत विदेश गया, और भारत के संत जब विदेश गए तो वहां पर एक मां, एक स्त्री पति की कब्र के पास में बैठकर पंखा कर रही थी। भारत के संत को बड़ा दुख हुआ, देखो हमारे यहाँ की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, हमारे भारत की भूमि की माताएं तो पति के साथ सती हो जाती हैं, पर ये तो विदेश की माताएं तो भारत की माता से भी बढ़कर है कि पति मर गया, कब्र के अंदर है, तो भी पंखा कर रही हैं। ये तो इनसे भी बड़ी है, भारत की माता से भी बड़ी ये विदेश की माता। तो भारत के संत से रहा नहीं गया, और भारत के संत ने जाकर पूछ लिया विदेश की माता से, माँ जी एक बात बताओ, हमारे यहाँ पति के साथ पत्नी सती हो जाती है, वो प्रथम गिनती में आती है, पर तुम तो उससे भी बड़ी हो कि पति मर गया उसके बाद भी उसकी कब्र को पंखा कर रही हो। इतने में विदेश की माता ने कहा, मैं पति को पंखा नहीं कर रही हूं, हमारे यहाँ नियम है जब तक पति की कब्र नहीं सूख जाए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, इसलिए पंखे से सुखा रहा। इसलिए पंखे से सुखा रही है। मेरे भारत की माताओं में और विदेश की माताओं में अंतर है साहब। मेरे भारत की माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं धारण कर कर अपने आप को गौरवान्वितता महसूस करती हैं, और विदेश की माताएं ये सब वस्तुएं उतार कर गौरवान्वितता महसूस करती हैं। क्यों देते हैं चूड़ी का दान, क्यों देते हैं बिंदी का दान, क्यों देते हैं अखंड सौभाग्य का दान? किस महाराज मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी रहे, मेरे हाथों में भर भर के चूड़ी, और मैया कोई कामना मेरे मस्तक पे चमकती चूनर रहे,
मेरे मस्तक पे चमकती चूनर और मैया कोई काम नहीं। मेरी मांगों में भर भर के सिंदूर रहे।